नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की। यहां प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की वजह से अभिभावक बेहद परेशान है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चरम पर है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। स्कूल से ही ड्रेस और कॉपी किताबें खरीदने का स्कूल की तरफ से दबाव बनाया जाता है और कॉपी किताबें ड्रेस के नाम पर बेतहाशा पैसों की वसूली की जाती है। यानी सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिरकार कैसे निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लग पाएगा। अभिभावक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रहम की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कैसे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसनी चाहिए, जो अभिभावकों से फीस वसूली के नाम पर, ड्रेस कॉपी किताबों के नाम पर वसूली जैसा खेल खेल रहे हैं। सरकार के निर्देश के बावजूद मनमानी कर रहे हैं स्कूल संचालक। शहर शहर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का कहर देखने को मिलता है। अभिभावक बेहद परेशान हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शित भी किए जाते हैं। सवाल इस बात को लेकर उठता है कि नया सेशन आया और अभिभावकों की मुश्किल लेकर आया। इस बात को लेकर हर बार अभिभावक बेहद डरे सहमे रहते हैं कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में आखिर वो अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे करवा पाएं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल पढ़ाई के नाम पर जिस तरीके से फीस की वसूली करते हैं, ड्रेस कॉपी किताबों को स्कूल से ही खरीदने का दबाव बनाया जाता है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिरकार ऐसे निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश कैसे लग पाएगा। अभिभावक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें रहम दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल लगातार मनमानी करते हैं। कभी फीस वसूली के नाम पर तो कभी कॉपी किताबें ड्रेस के नाम पर अभिभावकों को परेशान किया जाता है, उनसे ज्यादा रकम वसूली की जाती है। हमारे दो संवाददाता लखनऊ से निखिल रस्तोगी ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं, जबकि उन्नाव से मेरे साथ मेरी संवाददाता प्रभा वाजपेयी ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले निखिल, मैं आपके पास आऊंगा। ये वाकई में बेहद हैरानी है कि सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद तमाम प्राइवेट स्कूल हैं जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। बेतहाशा तरीके से फीस की वसूली की जाती है। स्कूल ड्रेस कॉपी किताबों के नाम पर अभिभावकों पर दबाव बनाया जाता है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि ये गोरख धंधा जमकर फल फूल रहा है, इन पर कोई नकेल नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए थे, उसके बाद शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा उन्होंने अपना बात कही थी कि शिक्षा सबसे प्राथमिकता को देखेंगे। लेकिन आपको बताते चले प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। किताबों की बात करें, बच्चा अगर क्लास में पास होता है, अगली कक्षा में जाता है तो किताबें कुछ ना कुछ बदल जाती हैं, जिससे कि वो किताबें उनकी बेकार हो जाती हैं। और बात करें, उन्हीं स्कूलों से किताबों को खरीदना पड़ता है जो कि वो अपने मन माने दामों से बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर शिक्षा मंत्री को या मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के शिक्षा जिस तरह से कम पैसे में पढ़ाई जाने की बात कही जाती है वो काफी और बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, प्रभा भी मेरे साथ जुड़ी हैं। प्रभा, कितना कष्टकारी होता है आज की डेट में बच्चों को पढ़ाना। अभिभावकों से आपने बातचीत करने की कोशिश की होगी। प्राइवेट स्कूलों का जो हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी मनमानी से अभिभावक तो बेहद परेशान हैं। जिनका एक बच्चा है वो तो किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा ले रहे हैं, जिनके 2 या 3 बच्चे हैं उनके सामने तो मुसीबतों का पहाड़ है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएं। प्रभा, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल सर। प्रभा, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक बेहद परेशान है। पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से भी वक्त वक्त पर विरोध प्रदर्शित किया जाता है। अभिभावक इस बात से डर जाते हैं कि नया सेशन आया, उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया। ये स्थिति है। जी बिल्कुल अक्षय जी, आपको मैं बता दूं, उन्नाव जनपद में भी ऐसा ही हाल है, जहां पर जैसे ही नया सत्र आता है स्कूलों में नया प्रकाशन के साथ साथ अभिभावकों की जो है मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उनपे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि कैसे भी करके वो अपने बच्चों को पालते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, और उसके बाद में ये इस महंगाई भरे दौर में उस प्राइवेट स्कूलों की उनको फीस भरना मुश्किल होता है, और वहीं पे उनको किताबों का और जो है ड्रेस वगैरह का भी वहीं से उनको पे करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है, और ये हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति है शिक्षा की, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया सर्व शिक्षा अभियान का। तो ऐसे में कैसे जो हमारे आने वाली पीढ़ी है कैसे पूरी शिक्षित हो पाएगी, कैसे उनको अच्छी शिक्षा मिल पाएगी,
क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो पूरी तरीके से एक तरह की लूट मची हुई है। बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर है, बढ़ती महंगाई के इस दौर में आखिर बच्चों को पढ़ाना वैसे भी आसान नहीं रहा और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जिस तरीके से सामने आती है वो कोर में खाज का काम करती दिखाई देती है। निखिल, मैं आपके पास आऊंगा। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या कुछ जवाब देते हैं? शिक्षा मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं? आखिर क्यों ऐसे स्कूलों की मनमानी पर नकेल नहीं कस पा रही, जो दबाव बनाते हैं कि बच्चों की अगर स्कूल ड्रेस चाहिए तो वो भी स्कूल से ही उपलब्ध कराई जाएगी, कॉपी किताबें खरीदनी है तो वो भी स्कूल प्रबंधन ही उपलब्ध करवाएगा, और इसके नाम पर वसूली एक तरह से कहा जाए होती है। निखिल जी बिल्कुल, आपको बता दें, जब शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के इसके बारे में शिकायत करी जाती है कि किस तरह से स्कूलों में मनमानी तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है, बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है पढ़ाई के लिए, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें किताबों के दाम बढ़ जाते हैं, किताबें बदल जाती हैं, उनके लेख बदल जाते हैं, क्योंकि पीछे के बच्चे वो किताबें ना ले पाए, ना पढ़ पाए, आगे की किताबें बदल जाती। तो इसको लेके जब अधिकारियों से बात करी जाती तो अधिकारी कहते हैं हम इसे देखते हैं, जांच करते हैं, लेकिन जांच एक ठंडे बस्ते में चली जाती है। सबसे बड़ी यहाँ की एक दुविधा है, अगर इस जांच को अगर कहीं अधिकारी संज्ञान में लेके करे तो जो स्कूलों की मनमानी है वो पूरी तरह से नहीं चल पाएगी। लखनऊ में भी कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो लगातार अपनी मनमानी से फीस बढ़ाते हैं, किताबें बदल देते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जिस स्कूल की किताब है उसी स्कूल से आप किताब खरीद सकते हैं, वो और स्टेशनरी में नहीं मिल पाती है, ये भी एक सबसे बड़ी कमी है। ठीक, सवाल इस बात को लेकर प्रभा है कि ये किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। आप गाजीपुर से गाजियाबाद चले जाइए, प्राइवेट स्कूलों का यही हाल है। आप लखनऊ से लेकर प्रयागराज चले जाइए, वहां पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है। सवाल यह है कि नकेल कैसे कसेगी? जी बिल्कुल अक्षय जी, आपको बता दूं ये एक बड़ा सवाल है शिक्षा के स्तर को लेकर के। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो सरकारी विद्यालय होते हैं, अगर उनकी जो शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं सही कर दी जाए तो हो सकता है ये प्राइवेट स्कूल वाले जो मनमानी करते हैं वो ना कर पाए। कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए और देना पड़ेगा, क्योंकि इस बढ़ती महंगाई में अभिभावकों को इतना मुश्किल काम है कि बच्चों की फीस जमा करना और उसके बाद में उसी विद्यालय से किताबें खरीदना, उसी विद्यालय से ड्रेस खरीदना। कहीं और दुकान में ना किताबें मिलती है ना ड्रेस मिलती है। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों को पढ़ाना ही बहुत मुश्किल है और उनको इस तरह से उनसे पैसा उगाही करना, ये कहाँ का न्याय है? इसमें जो है हमारे जो शिक्षा के उच्च अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए और जो मनमानी चल रही है इस पे नकेल कसना चाहिए, इसकी सुविधा को सही करना चाहिए। बीएसए क्या करते हैं? बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर जिम्मेदारी रहती है कि अगर इस तरह की शिकायतें होती हैं कि अगर कोई स्कूल मनमानी कर रहा है तो उनकी कम से कम जांच करने के बाद रिपोर्ट शासन स्तर तक भेजी जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल अक्षय जी, ऐसा कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब उनके पास शिकायत लेके अभिभावक जाते हैं या कोई और भी जाता है तो वो कह तो देते हैं उस समय कि हम जो है इस पर कार्रवाई करेंगे, इसकी जांच करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है शिकायत और इसकी जो है कहीं से भी कोई जो है कार्रवाई नहीं की जाती है और इसका अभिभावकों को ही इसका पूरा झेलना पड़ता है। निखिल, सवाल इस बात को लेकर है कि मध्यम वर्गीय परिवार करें तो क्या करें? एक तो परिवार चलाना मुश्किल, बच्चों की पढ़ाई के उनके उज्जवल भविष्य को लेकर किसी तरह से अपना पेट काट कर वो निजी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं इस उम्मीद के साथ कि पढ़ लिख कर उनका बच्चा बेहतर न सिर्फ इंसान बनेगा बल्कि उसका उज्जवल भविष्य भी होगा। लेकिन ऐसे कैसे होगा? इस संकट के बीच में उज्जवल भविष्य कैसे होगा जब उस बच्चे की जरूरतें पूरी नहीं होंगी? जी बिल्कुल अक्षय जी, आपको बता दूं ये बहुत बड़ा सवाल है। निखिल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें, अभिभावक जब इन शिकायतों को लेके बेसिक अधिकारियों के पास जाते हैं तो वहाँ पे साफ तौर से कहा जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई केवल नाम की होती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है, कुर्सी पे बैठ के वो मजे लेते हैं केवल। बात करें अगर इसके बारे में जब कहीं खबर को ट्वीट किया जाता है उसके बाद अधिकारी संज्ञान लेते हैं और स्कूल को नोटिस देते हैं, उसके बाद कार्रवाई की बात कही जाती है।
अगर इन्हीं सब चीजों को लेकर प्राइवेट स्कूलों पे लगातार अधिकारी पहले से ही सख्ती करे तो ऐसी समस्याएं सामने नहीं आ पाएंगी। बात करें स्कूल में तो किताबों की एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके स्कूल से ही आप किताब खरीद सकते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था कि पहले आप किताब लेना चाहे हर जगह से किताब मिल सकती थी। स्कूल बुक्स की बात करें तो वो भी हर जगह से मिल सकती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। स्कूल से आप ड्रेस खरीद सकते हैं, स्कूल से ही आप स्कूल की किताबें ले सकते हैं जो अदर कहीं से नहीं मिलती है। इन सब चीजों को लेकर सरकार को कहीं ना ध्यान देना चाहिए और किताबों के प्रति जिस तरह से स्कूल की मनमानी चलती है उस पर संज्ञान लेना चाहिए और स्कूलों के ऊपर आदेश देना चाहिए कि जो बच्चे किताब लेना चाहे वो बाहर से भी खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो निखिल वही खड़ा हो जाता है ना कि ये कार्रवाई करेगा कौन। मुझे ध्यान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि स्कूल मनमाने तरीके से कि फीस वृद्धि नहीं कर सकते, यानी कि फीस अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बावजूद उसके आप स्कूल फीस के नाम पर, एनुअल फीस के नाम पर आप इतना बर्डन अभिभावकों पर डाल देते हैं कि उनकी तो कमर टूट जा रही है। निखिल जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने साफ तौर से पढ़ाई को लेके, कानून व्यवस्था को लेके सरकार सत्ता में आई थी, उसके बाद शिक्षा को लेके भी लगातार मुख्यमंत्री संज्ञान लेते आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री को अब इसी विषय में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, क्योंकि 2-0 की दूसरी सरकार चल रही है, 1 साल हो चुका है। शिक्षा के प्रति उनको और भी ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, जो प्राइवेट स्कूल, बार बार मैं कह रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी चलती है, किसी बच्चे ने अगर 2 महीने की फीस नहीं जमा करी तो उसको इम्तिहान में नहीं बैठने दिया जाता है, स्कूल के गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, अपने हिसाब से फीस बढ़ाई जाती है। इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं एक कानून लाना चाहिए और उसको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर प्राइवेट स्कूल की मनमानी सामने आती है तो उस पर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि बात करें जांच की बात कही जाती है तो जांच में क्या निकल जाता है ये पता नहीं चल पाता है, तो जांच का भी प्रावधान खत्म करके तत्काल कार्रवाई करने का आदेश देना चाहिए। सबसे बड़ी यहाँ बात है, जब मंत्री को इस बात का पता चलता है तो अधिकारी को कहते हैं जांच करें, लेकिन अधिकारी कहीं अपनी लापरवाही लीपापोती करके पूरा मामला ही खत्म कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या अपने सरकार की देखने को मिलेगी और इससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को या शिक्षा मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। प्रभा, कुछ उम्मीदें नजर आती हैं कि इस संकट का समाधान कभी हो पाएगा या सिर्फ अब ये सिर्फ कही जाने वाली बातें हैं कि हाँ जी ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, नकेल कसी जाएगी, एक्शन लिया जाएगा? अभिभावकों का यही हाल रहेगा कि जब भी नया सेशन शुरू होगा उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता रहेगी कि आखिर वो अपने बच्चों की फीस कैसे जमा करें, बच्चों की कॉपी किताबें कैसे खरीदें, स्कूल की ड्रेस का इंतजाम कैसे करें। बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल सही है और हर सत्र की तरह इस बार भी सत्र आया है और कहीं ना कहीं अभिभावकों की जो है समस्या, टेंशन और जो है बढ़ गई है कि कैसे वो बच्चों के अपनी फीस भरेंगे, कैसे बच्चों की किताबें खरीदेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो किताबें एक बार स्कूल से मिलती हैं, दूसरे साल ही उनका प्रकाशन चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो कम से कम उसी विद्यालय के जो आने वाले उसी क्लास में बच्चे हैं वो किताबें खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, जो प्राइवेट स्कूलों में ऐसा कर दिया गया है कि प्रकाशन 1 साल रहता है, दूसरे साल ही उसका दूसरा प्रकाशन लागू कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किताबें वहीं से मिलती हैं। ये अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभिभावक सोचता है कि जिन कष्टों को हमने झेला है वो हमारे बच्चे न झेले, इसलिए उनको एक अच्छी शिक्षा का प्रबंधन करने का प्रयास करता है। वो कहीं ना कहीं से अपना खाना पीना कम करके, अपने पारिवारिक सुख कम करके बच्चों के पैसे भरता है, किताबें खरीदता है। तो ये शिक्षा के स्तर को जो है नीचे गिराने का एक काम होता है, क्योंकि निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो तो अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसी महंगाई के कारण प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के लिए। चले, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभा तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। निखिल, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जाए कि दावे भले ही कितने किए जाते हों, दिशा निर्देश जारी करने की बात की जाती हो, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी पर कोई नकेल कस नहीं पा रही। शहर कोई भी हो, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग खासतौर पर इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनसे मनमाने तरीके से फीस की वसूली की जाती है और स्कूल प्रबंधन की तरफ से इस बात का दबाव बनाया जाता है कि स्कूल से ही
ड्रेस खरीदी जाए और स्कूल से ही कॉपी किताबें खरीदी जाएं। यानी कुल मिलाकर कॉपी किताबें और ड्रेस के नाम पर भी स्कूलों में, निजी स्कूलों में अवैध वसूली का ये खेल चल रहा है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस